हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। और आज का जो टॉपिक है वो है माइलस्टोन। बेबी का माइलस्टोन कौन कौन सा होता है, कौन सी एज में वो कौन से माइलस्टोन को पार करता है, मैं सारे आपको बताऊंगी कि किस मंथ में कौन सा डेवलपमेंटल स्टेज बेबी का पार हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस मंथ में हो ही जाना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और बेबी नहीं सीख रहा है, वो चीज नहीं डेवलप कर पा रहा, डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखें कि 1 या 2 मंथ आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बेबी के सामने आते हैं। बट उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेबी का पहला साल पूरा ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन में निकलता है। बेबीज बहुत सारी एक्टिविटीज सीखते हैं इस पहले साल में, जैसे कि बैठना, रोल करना, क्रॉल करना। देयर फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबीज के लिए एंड इवन उनके पेरेंट्स के लिए भी। वो बहुत खुश होते हैं जैसे ही उनका बेबी पहला कदम लेता है। और भी बहुत सारी स्किल सीखते हैं जैसे कूइंग, वेविंग, क्लैपिंग, प्लेइंग, डांसिंग, शेकिंग हैंड। आप जैसे ही बेबीज को सिखाएंगे वो जरूर ही सीखेंगे। बट मेक श्योर आप बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको ये सब एक्टिविटीज सिखाएं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो बेबी सीखते हैं। एंड मेन थिंग कि फर्स्ट ईयर में बेबी का ब्रेन डेवलप भी चालू हो जाता है, मेमोरी डेवलप चालू हो जाता है, उनकी रीजनिंग स्किल्स, लैंग्वेज, बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप बेबीज के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें क्योंकि ये उनका टोटली लर्निंग स्टेज चल रहा है। तो आप बेबीज को बहुत सारी स्किल्स अभी सिखा सकते हैं। और भी चीजें सीखते हैं जैसे कि प्यार करना, ट्रस्ट करना। जैसे आप उनके साथ कडल करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको प्यार करते हैं, इन सब चीजों से वो प्यार और ट्रस्ट भी सीखते हैं। तो अब आगे मैं बताती हूँ कि मंथ वाइज क्या क्या माइलस्टोन बेबी पार करते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी अपने फिस्ट को क्लोज करना सीखते हैं, मतलब मुट्ठी भी बोलते हैं कई लोग इसे। तो ये वो सीखते हैं। सेकंड इज जो भी लाउड नॉइज होती है उनको तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं वो, और जो भी सडन मोमेंट होता है उस पर रिएक्ट करते हैं। नाउ 1 मंथ का बेबी साउंड पे रिस्पॉन्ड करता है, जो भी साउंड आते हैं वो तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं और फेस भी नोटिस करना वो चालू कर देते हैं। सेकेंड मंथ के बेबी को आप टमी टाइम जरूर दीजिए। टमी टाइम देने से उनकी स्पाइन भी स्ट्रांग होती है और नेक का सपोर्ट भी बनना चालू हो जाता है। नेक को होल्ड करना सीखते हैं वो। दे स्टार्ट स्माइलिंग एट यू, आपका फेस को और आपके टच को रिकॉग्नाइज करना वो चालू कर देते हैं। थर्ड मंथ का बेबी ओपन एंड क्लोज करता है अपने हैंड्स को एंड आर्म्स को, और वो मोमेंट्स को भी रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं क्योंकि उनका जो विजन है अब वो क्लियर होना चालू हो चुका है। तो जैसे ही उनके सामने कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा वो तुरंत उस चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। अब उनमें कू आ करके साउंड निकालना भी चालू हो चुका होता है। एंड उनको खेलना भी बहुत पसंद आता है। आप जैसे ही उनसे बात करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो चीज। एंड आप प्लेइंग जिम मैट जो आते हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें बेबीज को लिटा सकते हैं। रेटल्स लगे होते हैं तो वो उसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। बात करते हैं कि 4 मंथ बेबी में क्या क्या माइलस्टोन होते हैं। दे लाइक्स टू टॉक, अब वो उनकी लैंग्वेज में बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है। बेबीज में माउथिंग चालू हो जाता है, मतलब मुंह में हाथ डालना बहुत स्टार्ट कर देते हैं। ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ बेबीज में तो टीथ भी आना चालू हो जाते हैं। एंड किसी किसी बेबीज में अभी गम्स स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं। टमी टाइम देने की वजह से बेबी की जो स्पाइन है और जो नेक का सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और बेबी विदाउट सपोर्ट अपनी नेक को होल्ड कर पाता है। और बेबीज में अब रोलिंग भी स्टार्ट होना चालू हो चुका होता है। तो ध्यान रखें कि बेबीज के आसपास आप कुशन्स वगैरह लगा के रखें जब भी वो सो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वो कब उठ जाए और कब रोल करना चालू कर दे। अब 5th मंथ का बेबी कलर को नोटिस करना चालू कर देता है, बैबलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखें कि आप बेबीज के सामने जितने ज्यादा कलर्स हो सके उतने वाइब्रेंट कलर्स लेके आइए, क्योंकि वो स्टार्ट करने लगे हैं अब कलर को रिकॉग्नाइज करना। और आप कलर्स को बोलिए भी कि ये कौन सा कलर है, तो जल्दी ही वो चीजें वो ग्रैब करेंगे एंड बहुत जल्दी सीखना भी चालू कर देंगे। अब 6 मंथ का बेबी बैठना चालू कर देता है। कुछ कुछ बेबीज विदाउट सपोर्ट ही बैठने लगते हैं, बट कुछ कुछ बेबीज में अभी सपोर्ट की जरूरत होती है। वो फुल रोल चालू हो जाता है उनका। वीनिंग स्टार्ट हो जाता है बेबीज में, खाना खाना चालू कर देते हैं उनके अन्नप्राशन के बाद। 6 मंथ के बाद आपको बेबी को पानी देना, खाना देना, सब कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है।
नाउ बेबीज स्टार्ट रीचिंग टू टॉयज एज वेल। जैसे आप बेबी को टारगेट देंगे, वो जिस भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो उस साइड मूव करना चालू कर देते हैं और उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, एंड क्रॉलिंग भी स्टार्ट हो जाती है कुछ कुछ बेबीज में। 7th मंथ का बेबी प्रॉपर क्रॉल करने लगता है। अब वो बैठना सीख गया है विदाउट सपोर्ट और क्रॉल भी अच्छे से करने लगा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉपी जेस्चर। यस, वो आपके जेस्चर्स को कॉपी करना चालू कर दिया है। नाउ 8th मंथ के बेबी ने अब प्रॉपर क्रॉल करना चालू कर दिया है, अच्छे से बैठने भी लगा है। कभी कभी तो बेबीज खड़े होने की कोशिश भी करना चालू कर देते हैं और वो लीन डाउन होके चीजों को उठाना या टॉयज को उठाना भी चालू कर देते हैं। 9 मंथ का बेबी चीजों की तरफ पॉइंट करना चालू कर चुका होता है और वो रिस्पॉन्ड भी करना चालू कर देते हैं उनके नेम के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप स्टार्टिंग से ही उनको उनके नाम से बुलाना चालू करें, तो बाय द एंड ऑफ 9 मंथ वो अपने नेम को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चालू कर देंगे। नाउ 10th मंथ में बेबी में सेपरेशन एंजाइटीज डेवलप होना चालू हो जाती है। तो प्लीज पेरेंट्स डोंट वरी, ये टाइम के साथ साथ निकल जाएगी ये चीज, बट हाँ, उनमें सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है कि मैं सेपरेट ना हो जाऊं मेरे मम्मा पापा से। तो डोंट वरी, ये चीज निकल जाएगी बाय द टाइम। नाउ 11th मंथ में क्या होता है, बेबी स्टेयर्स को क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें जैसे ही स्टेयर्स मिलती है वो चढ़ना चालू कर देते हैं आराम से। ये वाला माइलस्टोन वो पार कर लेते हैं। सेकंड इज वो बोलना चालू कर देते हैं। यस, कुछ कुछ बच्चे तो पूरा बोलने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं। तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद द बेबीज, इससे उनका कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होगा। अब 12th मंथ का बेबी कभी कभी प्रॉपरली वॉक करना चालू कर देते हैं या सपोर्ट के साथ वॉक करना चालू कर रहे हैं अभी वो, और बाय द एंड ऑफ द 12th मंथ या 13th मंथ वो प्रॉपरली वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकेंड थिंग इज वो बोलना चालू करते हैं, लाइक मम्मा पापा दादा बाबा, बहुत सारे वर्ड्स अब वो बोलना भी स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज वो बेसिक जेस्चर्स भी सीखते हैं, लाइक क्लैपिंग, हाई फाइव, शेक हैंड। आप जैसे जैसे भी उनको चीजें सिखाएंगे अब वो सारी चीजें सीखना चालू कर देते हैं। एंड स्टार्ट यूजिंग कप ऑल्सो, ग्लासेस ऑल्सो। आप बेबीज को आप कप एंड ग्लास से भी दूध या पानी देना चालू कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि ये सारे जो माइलस्टोन है वो फुल टर्म बेबी के माइलस्टोन्स है। प्री मैच्योर बेबीज के माइलस्टोन थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेट इन चीजों को सीखेंगे, बट हाँ जरूर सीख लेंगे। दे विल हिट दिस सून। तो रिमेंबर, दिस इज फॉर फुल टाइम बेबी, नॉट फॉर प्री मैच्योर बेबीज। सो पेरेंट्स रिमेंबर, बेबी के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आप उनके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। सो सपोर्ट योर चाइल्ड बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू टीच एवरीथिंग। हेल्प देम, टीच देम, सपोर्ट देम, क्योंकि बेबी के ब्रेन का ऑलमोस्ट 80% डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ 3 years तक हो जाता है। सो प्लीज डोंट मिस एनी सेकेंड। आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना नहीं भूलना, और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।